एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है। अब यह एक पावरफुल हथियार बन चुका है। जितना खतरनाक न्यूक्लियर वेपन उतना ही स्ट्रेटेजिक भी। अब और अमेरिका इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या बाइडेन गवर्नमेंट का ही एआई कंट्रोल फ्रेमवर्क वाकई काम करेगा, या फिर कब अमेरिका अपनी ही एलाइज को खुद से दूर कर रहा है? आज हम जानेंगे एआई को रोकने की असली ग्लोबल रेस क्या है और चाइना कैसे क्वाइटली जीत रहा है। Let's begin. This is Ayana Agrawal and you are watching this video only with Brainic Light. So let's start without getting delay. The first question, what was the AI diffusion framework? Let's repeat the question again. What was the AI diffusion framework? Earlier this year, US ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसे कहा गया AI diffusion framework. इसका मतलब था export controls on AI chips, restrictions on AI सॉफ्टवेयर और कुछ टेक्नोलॉजीज सिर्फ ट्रस्टेड एलाइज को ही देना. These were the diffusion framework which was gathered or collected by AI. Means these were the basic things which has made by the AI. It treated AI like a military grade weapon, especially to stop countries like China and Russia from getting powerful AI tools. कई AI एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कहा ये तो ऐसा है जैसे AI को न्यूक्लियर वेपन्स की तरह कंट्रोल करना. बट द प्रॉब्लम, ये फ्रेमवर्क एलाइज को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा था. सो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे वापस ले लिया, मतलब रिस्केंड कर दिया. वाई वॉज इट फ्लॉड? इसमें कमी क्या थी या इसको रिस्केंड क्यों कर दिया गया? देखिए, एआई इनोवेशन दुनिया में हर जगह हो रही है. आप एआई को सिर्फ यूएस में कन्फाइंड करके नहीं रोक सकते. जैसे न्यूक्लियर पावर सेंट्रलाइज होती है, लेकिन एआई सिविलियन यूज़ में भी है. कभी रोबोट में, कभी सर्विलियंस में, कभी सर्च इंजन में. फ्रेमवर्क की सबसे बड़ी गलती यही थी. इससे यूएस एलाइज नाराज़ हुए. वो अपने रास्ते से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिल्ड करने लगे और इनडायरेक्टली ये चाइना जैसे देशों को और तेज़ी से काम करने का मौका मिल गया. फॉर एग्जांपल, चाइना ने डीपसीक नाम की सिस्टम लॉन्च की. ये चैट जीपीटी लेवल एआई सिस्टम है जो इंग्लिश प्लस चाइनीज़ दोनों में काम करता है. समथिंग एडवांस और स्ट्रेटेजिक बैकफायर चाइनाज गेन. अब ध्यान दीजिए, जब अमेरिका एआई एक्सपोर्ट को ब्लॉक करता है तो बाकी देश अपनी अल्टरनेटिव इकोसिस्टम बनाते हैं. यही चाइना के लिए वो अपने चिप्स बना रहा है, अपने एल्गोरिथम से ट्रेन कर रहा है, और अगर कोई रोक लेती है तो वो उसकी अल्टरनेट पार्ट ढूंढता है. और यही पॉइंट सबसे डेंजरस है. जब आप किसी ग्लोबल इकोसिस्टम को रोकते हैं तो वो कोऑपरेशन नहीं बल्कि कंपटीशन को बढ़ाता है. किसको बढ़ाता है? कंपटीशन. It doesn't stop cooperation but also increase competition. यूएस का फ्रेमवर्क भले ही शॉर्ट टर्म में काम करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एआई इनोवेशन ग्लोबली बाहर फैल रही है और अमेरिका उसका बाहर होता जा रहा है. एआई कंट्रोल वर्सेस ओपन इनोवेशन, द रियल डायलेमा. अब सवाल उठता है, क्या एआई को न्यूक्लियर जैसी चीज़ बनाना सही है? आपके माइंड में भी ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे. आपको क्या लगता है इसका क्या बेटर आंसर हो सकता है? लेट्स नो द माइंड सेट ऑफ अमेरिका फर्स्ट. कंट्रोल इट लाइक अ वेपन. लेकिन दुनिया कहती है एआई इज ओपन सोर्स नॉट एटॉमिक. एआई एक ऐसी चीज़ है जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों में यूज़ होती है. हर कोई इसका उपयोग करना चाहता है क्योंकि ये चीज़ों को सुलभ और सिंपल बना देती है. कितनी भी डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड, जस्ट बिकॉज एआई. तो क्या हम सिर्फ मिलिट्री लेंस से देख सकते हैं? अगर अमेरिका एलाइज को ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो यूरोप, इंडिया या जापान भी अपनी रीजनल एआई सिस्टम बना लेगा, जिसका मतलब है यूएस का ग्लोबल एआई लीडरशिप कमज़ोर होगा. यूएस ने जो फ्रेमवर्क वापस लिया है वो सिर्फ पॉलिसी चेंज नहीं था, ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है. अब शायद अमेरिका समझ गया है कि एआई का कोऑपरेटिव रेस है, ना कि एक बंद मिलिट्री लैब. लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या एआई को ट्रूली कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर ये वो जिन है जो अब बाहर आ चुका है?
ऐसा जिन्न जो कभी भी अपने लैंप के अंदर वापस नहीं जाएगा। चाइना क्वालिटी ग्रो कर रहा है, रसिया अपनी सर्विलियंस एआई टेक में लगा है और यूरोप भी इथिकल एआई पर तेजी से काम कर रहा है। इन दिस रेस अमेरिका को बैलेंस करना होगा, कंट्रोल वर्सेस इनोवेशन, सिक्योरिटी वर्सेस ओपननेस। और यही है आज की एआई जियोपॉलिटिक्स की असली कहानी। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला अमेरिका का एआई कंट्रोल प्लान, उसकी गलती और उसकी अपनी स्ट्रेटेजिक लर्निंग। अगर आपको इस तरह की डीप एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आती है तो ब्रेन एक लाइट को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है एआई को ग्लोबली रेगुलेट करना पॉसिबल है? क्या हर देश अब अपनी खुद की एआई चलाएगा? मैं हूँ अयाना, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।